हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है और प्रॉब्लम है अपने पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ ही ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 11th क्लास से अपने सिलेबस में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली अपने को पता होना चाहिए कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है वो हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो अगर आप चाहो तो एटॉमिक फिजिक्स में भी ये का सब ये मटेरियल आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेस के ऊपर अपने पास कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ स्पिन के बेस के ऊपर अपने पास कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के पार्टिकल होते हैं अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन। पहला होता है बोसोन पार्टिकल, उसके बाद होता है अपने पास फर्मियोन पार्टिकल। अब ये जो दोनों पार्टिकल हैं ये क्वांटम पार्टिकल के अंदर हम लेके चलते हैं। ठीक है, और जो एटम वगैरह वगैरह होते हैं इनको हम क्लासिकली ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोसोन पार्टिकल क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे फर्मियोन पार्टिकल की। ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों पार्टिकल को यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इनका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या लेना देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोसोन पार्टिकल की। तो अपने पास जो ये बोसोन पार्टिकल होते हैं ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। इनका जो स्पिन होता है, स्पिन कितना होगा, इनका इंटीग्रल स्पिन होगा, लाइक 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से इनका स्पिन होगा। और इनका जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन कैसा होता है अपने पास, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, अब अभी मैं आपको बता दूंगा कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैसा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो बोसोन पार्टिकल हैं वो एक स्टेट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल आ सकते हैं, पर फर्मियोन पार्टिकल में ऐसा नहीं होगा। अब फर्मियोन पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो ठीक इसका अपोजिट हो जाएंगे। अगर जो फर्मियोन पार्टिकल है, फर्मियोन्स फर्मियोन्स पार्टिकल अपने पास जो फर्मी डिराक स्टैटिक्स होती है इसको फॉलो करते हैं। दूसरा उनका जो स्पिन होगा वो कैसा होगा, ओड हाफ स्पिन होगा, लाइक 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, इस टाइप से उनका स्पिन होगा। और इनका वेव फंक्शन की अगर बात करूँ तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, मैं लिख के भी बता दूंगा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन किस टाइप से हम लिखते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो फर्मियोन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, और बोसोन में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फोटोन का, ले सकते हैं फोनोन का, ले सकते हैं ग्रेविटोन का, ले सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल हैं जो बोसोन पार्टिकल में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं फर्मियोन पार्टिकल के ऊपर। तो जो फर्मियोन पार्टिकल हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो बोसोन पार्टिकल हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपने को बोलता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी एटम के अंदर। नो वन कैन टू इलेक्ट्रॉन सेम 4 क्वांटम नंबर। जैसे मैं एग्जांपल लेके बता देता हूं, यहां पे जैसे मैंने यहां पे लिखा अपने पास 1s2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इनके अब किस टाइप से फिल करेंगे इनको फिल करेंगे, एक अपवर्ड होगा, एक अपने पास डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है इनको फिल करने का। या फिर अगर और पॉसिबिलिटी देखें तो कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है दोनों हमने अपवर्ड डाल दिए या फिर दोनों हमने डाउनवर्ड फिल कर दिए, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। कैसा होगा, एक अपवर्ड होगा दूसरा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके चारों के चारों क्वांटम नंबर भी हम देख लेते हैं कि चारों के चारों क्वांटम नंबर किस टाइप से आएंगे 1s2 के। तो यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ एल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो दोनों का कितना है, 0 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम एस के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो क्या आएगा, दोनों का अलग आएगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा s इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का तो आएगा +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन के ये 3 क्वांटम नंबर तो सेम है, पर ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये अलग है, एक का +½ है दूसरे का -½ है। ठीक है, अब अगर मैं किसी और की अगर बात करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं किसी और की भी बात कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया ये है अपने पास 2s1 और ये बोल दिया मैंने 3s1। ठीक है, अब अगर मैं इनमें देखूँ तो क्या इन सभी के क्वांटम नंबर सेम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे इस वाले का
इस वाले इलेक्ट्रॉन का जो n की वैल्यू है वो कितना है 2 है और इस वाले इलेक्ट्रॉन की n की वैल्यू कितना है 3 है। तो यहीं पे हम क्या बोल सकते हैं कि इनके क्वांटम नंबर सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं जो फर्मियोन पार्टिकल है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं भी कोई भी दो फर्मियोन सेम स्टेट के अंदर नहीं मिल सकते। ठीक है, अब इसका जो वेव फंक्शन है वो भी देख लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक किस टाइप से होता है। तो ये अपने पास क्या है, फर्मियोन पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक लिख देते हैं, एंटी सिमेट्रिक। तो ये आ जाएगा अपने पास, मान लिया अपने पास दो पार्टिकल हैं, 1s2 का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अपने पास दो पार्टिकल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2। ठीक है, और ये जो 1/√2 हमने यहाँ पे लिया है ये अपने पास नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है या फिर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, हाँ, एक बार दोनों एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन की, ये जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन कैसे हो डाउनवर्ड हो सकती है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे हो सकती है अपवर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन अपवर्ड है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन डाउनवर्ड है। ठीक है, कैट नोटेशन में हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे साइन अगर माइनस का है तो हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। अब अगर यहाँ पे साइन प्लस का कर दूं तो वो हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये डाउनवर्ड हो सकता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड होगा और इसको हमने कैट नोटेशन के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब अगर मैं बोजोन के वेव फंक्शन की बात करता हूं तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो माइनस है उसकी जगह क्या आ जाएगा अपने पास प्लस आ जाएगा। ये अपने पास बोजोन का वेव फंक्शन हो जाएगा। अब अगर मान लिया सिस्टम के अंदर अपने पास n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो उसको हम किस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साई एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, पार्टिकल कितने हैं अपने पास, दो पार्टिकल है तो यहाँ पे हमने 1 और 2 बोल दिया, या फिर R1 और R2 बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने स्पिन के बेस के ऊपर लिखा है तो हम यहाँ पे स्पिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 1 2 3 सो ऑन n लिखेंगे यहाँ पे। और फिर अब यहाँ पे दो पार्टिकल थे तो नीचे क्या आया था 1/√2 आया था। अब n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो क्या आएगा 1/√n आएगा और n क्या है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिखेंगे स्लेटर डिटर्मिनेंट के अंदर। स्लेटर डिटर्मिनेंट के अंदर किस टाइप से लिखेंगे, अब इसके आगे ही यहाँ पे क्या आएगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये आ जाएगा अपने पास जो पार्टिकल है वो क्या क्या मान लिया हमने, पार्टिकल मान लिए, जो पहला पार्टिकल है ये U स्टेट के अंदर है, जो दूसरा पार्टिकल है ये UB स्टेट के अंदर है, जो तीसरा पार्टिकल है ये UC स्टेट के अंदर। इस टाइप से हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल मान रखे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे UA1। ठीक है, दूसरा अब UA2 और UA3। ठीक है, इस टाइप से चलते जाएंगे, नीचे आएंगे तो UB1 UB2 और UB3। ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो UC1 UC2 और UC3, इस टाइप से नीचे जाते जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसको इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर, और इसको हम बोलते हैं स्लेटर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ये सब होता है इसमें। अब इसको एग्जाम में कैसे लिख के आना है एक बार उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो हमने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक लिखा है ये भी आपको एग्जाम में लिख के आना है। ये जो लिखा है हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए किस टाइप से लिखेंगे ये भी आपको एग्जाम में लिखोगे। उसके बाद ये जो 1s2 का और ये सब हमने लिखा है ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। अब इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख रखा ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम पार्टिकल या ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम पार्टिकल आर 2 टाइप। ठीक है, स्पिन के बेस के ऊपर हमने पार्टिकल को 2 टाइप से डिवाइड कर लिया, पहला बोजोन पार्टिकल उसके बाद फर्मियोन पार्टिकल। यहाँ पे हमने बता रखा जो बोजोन पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। इनका जो स्पिन होगा वो कितना होगा, इंटीग्रल स्पिन होगा 0 1 2 3। ठीक है, उसके बाद इनका जो वेव फंक्शन है वेव फंक्शन कैसा होगा, इनका सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा। ठीक है, अब इस टाइप के जो पार्टिकल है जिसका स्पिन इंटीग्रल स्पिन होता है और सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है ये हम किस में लेके चलते हैं, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स के अंदर, या फिर ये जो पार्टिकल हैं वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और इन्हीं सब पार्टिकल को हम बोजोन बोलते हैं। उसके बाद अपने पास जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिख रखा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज दैट 2 आइडेंटिकल फर्मियोन कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर 2 फर्मियोन ऑक्यूपाई नहीं हो सकते। पर बोजोन में क्या था, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे बोजोन आ सकते हैं पर फर्मियोन पार्टिकल एक ही स्टेट में 2 नहीं आ सकते। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम
क्वांटम नंबर या फिर सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ये सब हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और रहता है, ये भी हम बता देते हैं। ये हमने यहाँ पे फर्मियोन्स के बारे में बता रखा। जो फर्मियोन पार्टिकल होते हैं इनका जो ओड हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है लाइक 1/2, 3/2, 5/2, ठीक है। इनका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ये फॉलो करते हैं। और जो फर्मियोन पार्टिकल हैं ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और जो बोजोन पार्टिकल है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ये था अपने पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी और कोई भी प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स में या फिजिक्स की किसी और ब्रांच के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। हम जैसे ही टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, और हमने फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स भी कौन कौन सी, क्वांटम मैकेनिक्स फर्स्ट, क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स भी डाल रखी है, इलेक्ट्रॉनिक भी डाल रखी है, थर्मोडाइनमिक्स पे भी कुछ लेक्चर है, रेडिएशन फिजिक्स पे भी है, ठीक है। मतलब जितना एमएससी के अंदर अप्रोक्सीमेट होता है वो सब हमने यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो मटेरियल समझा रखा है अगर वो आपको समझ में आता है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।